आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का सौम व क़याम किया, यानी रात को तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हालिया इंतखाबात फिरकावाराना मुनाफिरत के मजहर, बढ़ती हुई खलीज अफसोसनाक। मुखालिफ हिंदू मुस्लिम वोटों की सियासत ने माहौल को तबाहकुन बना दिया। निजामाबाद म्युनिसिपल इंतखाबात, बीजेपी के 28 निश्चितों पर कामयाबी, मजलिस ने 16 निश्चितों पर कब्जा किया। टीआरएस को 13, कांग्रेस को 2 और आजाद उम्मीदवार एक मुंतखब हुआ। सीएए, एनआरसी और एनपीआर का मामला, निजामाबाद के मुसलमानों की बेहिसी अफसोसनाक। आयत के लिए मैं चंद अफराद का मजमुआ, क्या मुसलमान अपने खतरनाक मौक़िफ़ को फरामोश कर बैठे हैं? एक सवाल। शहर में जश्न जमहूरिया का जोश खरोश से इनेकाद, मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराया गया। दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए प्ले कार्ड्स का भी मुजाहरा किया गया। अब खबरें तफसील से। बल्दी इंतखाबात के नताइज मंजर आम पर आ चुके हैं। बीजेपी 28 कारपोरेटर के साथ बल्दिया में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मजलिस को 16 कारपोरेटर्स के साथ दूसरा मुकाम हासिल हुआ, जबकि टीआरएस 13 कारपोरेटर के साथ तीसरी बड़ी जमात का मौक़िफ़ रखती है। मुस्लिम इलाकों में जीत कुछ इस तरह रही। बल्दी इंतखाबात के नताइज मंजर आम पर आ चुके हैं। इस 60 रुकनी बल्दिया में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसके 28 कारपोरेटर्स मुंतखब हुए हैं। मजलिस को दूसरी बड़ी पार्टी का मौक़िफ़ हासिल हुआ और उसके एक बार फिर 16 कारपोरेटर्स मुंतखब करार पाए, जबकि टीआरएस के 13 और कांग्रेस के 2 और एक आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। इस तरह 60 रुकनी बल्दिया में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। मुस्लिम इलाकों से जुमला 19 कारपोरेटर्स मुंतखब हुए हैं, जिनमें 16 मजलिस से ताल्लुक़ रखते हैं और 3 टीआरएस के कारपोरेटर्स हैं। डिवीजन में कामयाबी की सूरत हाल कुछ इस तरह से है। डिवीजन 12 में मजलिस उम्मीदवार मीर इरशाद अली उर्फ समीर ने अपने करीबी हरीफ टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद मतीन जुबली को 631 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। डिवीजन 13 में मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद हारून खान ने अपने करीबी हरीफ बीजेपी के उम्मीदवार जय नागेश को 611 वोटों से शिकस्त दे दी। डिवीजन 14 में मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद इदरीस खान ने अपने करीबी हरीफ टीआरएस उम्मीदवार मीर मजाज अली को 833 वोटों से शिकस्त दे दी। डिवीजन 29 में मजलिसी उम्मीदवार साजिदा बेगम ने अपने करीबी टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद अफजल को 133 वोटों से शिकस्त दे दी। डिवीजन 30 में मजलिसी उम्मीदवार मेराज फातिमा ने टीआरएस उम्मीदवार आयशा अमरीन को 1672 वोटों से शिकस्त दे दी। डिवीजन 31 में मजलिसी उम्मीदवार रजिया बेगम ने अपने करीबी हरीफ टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद समी को 1759 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। डिवीजन 32 में मजलिसी उम्मीदवार सारा अमीना ने अपनी करीबी हरीफ टीआरएस उम्मीदवार शबाना बेगम को 1087 वोटों से शिकस्त दे दी। डिवीजन 33 में मजलिसी उम्मीदवार नाज़नीन सुल्ताना ने अपने करीबी हरीफ टीआरएस उम्मीदवार को 278 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। डिवीजन 51 में मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल अली ने अपने करीबी हरीफ टीआरएस उम्मीदवार आर बाल किशन को 31 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दी। डिवीजन 52 के मजलिसी उम्मीदवार शाइस्ता अफसर ने अपने करीबी हरीफ बीजेपी उम्मीदवार एडला गौतम को 350 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। डिवीजन 53 में मजलिसी उम्मीदवार माजिद सिद्दीकी ने अपने करीबी हरीफ टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद इम्तियाज अली को 75 वोटों से शिकस्त दे दी। डिवीजन 54 में मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद शकील अहमद ने अपने करीबी हरीफ टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद मिसबाउद्दीन को 656 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। डिवीजन 55 में मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद नसीर ने अपने करीबी हरीफ टीआरएस उम्मीदवार ख्वाजा अब्दुल हफीज को 705 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। डिवीजन 56 में टीआरएस उम्मीदवार शादाब खान और बबलू खान ने अपने करीबी हरीफ मजलिसी उम्मीदवार एम ए फहीम को 475 वोटों से शिकस्त दे दी। डिवीजन 57 से मजलिसी उम्मीदवार समीना नसरीन ने अपनी करीबी हरीफ टीआरएस उम्मीदवार सना जैब को 258 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। डिवीजन 58 में टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल खुदूस ने अपने करीबी हरीफ मजलिसी उम्मीदवार रफत मोहम्मद खान को 282 वोटों से शिकस्त दे दी।
डिवीजन 59 में मजलिस उम्मीदवार सबिया खातून ने अपनी करीबी हरीफ कांग्रेस उम्मीदवार कमर बेगम को 856 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। डिवीजन 60 में मजलिसी उम्मीदवार यास्मीन सुल्ताना ने अपनी करीबी हरीफ टीआरएस उम्मीदवार शमीम शेख को 420 वोटों से शिकस्त दे दी। इसी तरह मोहल्ला पुलांग के डिवीजन 46 में टीआरएस उम्मीदवार अकबर हुसैन ने अपने करीबी हरीफ कांग्रेसी उम्मीदवार जावेद अली को 868 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में बलदियाती इंतखाबात में मुनाफिरत का रुझान, हिंदू और मुस्लिम असास पर राहदही का इनेकाद। सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। हिंदू मुस्लिम मुनाफिरत की बुनियाद पर इंतखाबात जमहूरी अक़दार के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। जरूरत है कि मजहबी मुनाफिरत से बालातर होकर इंतखाबात का सामना किया जाए। बल्दी इंतखाबात की तकमील हुई और नतायज भी सामने आ चुके हैं। इन बल्दी इंतखाबात में निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नतायज इंतहाई हैरत अंगेज और चौंका देने वाले थे। बीजेपी ने पहली बार बल्दी इंतखाबात में चौंका देने वाला मुजाहरा किया और उसके जुमला 28 कारपोरेटर मुंतखब हुए और दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 16 कारपोरेटर्स ने अपनी जीत दर्ज करवा ली। इन दोनों ही जमातों को फिरकावाराना असास पर देखा जाता है। इन जमातों की भारी अक्सरियत से कामयाबी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब निजामाबाद की फिजाओं में फिरका परस्ती के जहर ने जगह बना ली है। खुले तौर पर यह समझा जाना गलत नहीं होगा कि ये इंतखाबात मुस्लिम हिंदू असास पर मुनक्किद हुए हैं। हिंदुओं की बड़ी अक्सरियत ने पहली बार बीजेपी का साथ खुलकर दिया है और उसके 28 कारपोरेटर्स को मुंतखब करवाया है। इसी तरह मुस्लिम इलाकों में भी मजलिस की लहर ने यह साबित कर दिया कि मुसलमानों ने खुलकर मजलिस का साथ दिया है और उसके 16 कारपोरेटर्स मुंतखब हुए। बात इंतखाबात में जीत और हार तक हो तो बेहतर रहती है, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम तफरीक की बुनियाद पर इन इंतखाबात के नतायज इंतहाई तशवीशनाक है। क्या अब शहर में हिंदू मुस्लिम मुनाफिरत इतना जड़ पकड़ चुकी है कि वोटर्स खुलकर हिंदू मुस्लिम असास पर रायदही में हिस्सा लेने लगे। अगर ये सही है तो फिर इसको तशवीशनाक और संगीन सूरत हाल न मानना इंतहाई गलत होगा। दिन ब दिन बढ़ती हुई तबकाती और मजहबी खलीज तबाहकुन साबित हो सकती है। जरूरत है कि निजामाबाद के बाशऊर हिंदू मुस्लिम इंतखाबात को महज इंतखाबात समझें और उसको मजहबी मुनाफिरत के इजहार का अखाड़ा न बनाएं। बल्दी इंतखाबात की गर्मा गर्मी और गहमा गहमी में मुसलमानों ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर को फरामोश कर दिया था, जबकि इन जालिमाना क़वानीन का खतरा अब पहले से भी ज्यादा शदीद हो चुका है। मुल्क भर में मुसलसिल एहतजाज जारी है और निजामाबाद का मुसलमान सब कुछ फरामोश कर चुका था। सवाल यह है कि इस बहसी का अंजाम क्या होगा। सीएए और एनआरसी के साथ साथ एनपीआर को लेकर मुल्कगीर सतह पर हर मजहब और हर तबके के लोग सड़कों पर उतर पड़े हैं। बिलखसूस सीएए को दस्तूर के मगायर कानून करार देकर उसकी सख्ती से मुखालिफत की जा रही है, जबकि एनआरसी और एनपीआर को एक मखसूस तबके को निशाना बनाने का हथियार करार दिया जा रहा है। इस सिलसिले में रियासत की जॉइंट एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता जुमा को एक अहद करने की अपील की थी, जिस पर बाद नमाज जुमा हर शहर में अहद किया गया, जिसमें अहद लिया गया कि किसी भी घर पर कोई सरकारी ओहदेदार या सरकारी मुलाजिम एनआरसी या एनपीआर के सर्वे के लिए आता है तो उसको अपने किसी भी किस्म के दस्तावेजात बताने से इनकार कर दिया जाए और इस अदम ताउन तहरीक पर सख्ती से गामजन रहा जाए। शहर निजामाबाद में भी बाद नमाज जुमा इस अहद करने का एहतमाम किया गया था, लेकिन अफसोस के मुसलमानों की बड़ी तादाद ने गफलत का मुजाहरा किया। रियासत तेलंगाना में आईएनसीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान ही इंतखाबी बिगल बच गया था और निजामाबाद के मुसलमान तमाम खतरात को फरामोश करते हुए इंतखाबी भूल भलाइयों में गुम हो चुके थे और उन्होंने हर चीज को बुला रखा था, जबकि खतरा पहले ही की तरह बरकरार बल्कि अब शदीद हो चुका है और हम सब उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। हिंदुस्तान में शाहीन बाग पर गुज़िश्ता 2 माह से मुसलसिल एहतजाज जारी है। मर्द और ख्वातीन अपने कमसिन बच्चों के साथ मुसलसिल एहतजाज करते हुए अपने बेदार कौम होने का सबूत दे रहे हैं। सुबह से शाम तक एहतजाज का सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आता और निजामाबाद के मुसलमान कायदीन और सपूत सब कुछ फरामोश कर चुके हैं। सवाल यह है कि क्या शाहीन बाग की तर्ज पर निजामाबाद में मुसलसिल एहतजाज मुमकिन नहीं है, जबकि रियासती हुकूमत ताउन पर आमदा है तो फिर मजीद दबाव बनाकर क्या असम्बली में करारदाद की मंजूरी को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। क्या हमें इन जालिमाना क़वानीन की रोकथाम के लिए फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये वो सवालात हैं जो दर्दमंद मुस्लिम कायदीन के दिलों में सर उभार रहे हैं।
इन सवालों का मुसलमानों के पास क्या जवाब है, ये जवाब मुसलमान ही बेहतर तौर पर दे सकते हैं। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर में जश्न जमहूरिया का एहतमाम। मोहम्मद फयाजुद्दीन ने कौमी परचम लहराया और कहा कि मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने और तमाम तबकात को यकसा हुकूक इंसाफ फराहम करने के लिए इसी 26 जनवरी को मुल्क में सेकुलर दस्तूर नाफिज किया गया था। उन्होंने तमाम बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। दफ्तर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी में जश्न जमहूरिया का एहतमाम किया गया। यहाँ पर सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहम्मद फयाजुद्दीन ने कौमी परचम लहराया और कहा कि मुल्क में दस्तूर और जमहूरियत की हुक्मरानी है और ये मुल्क दुनिया के लिए अपनी सबसे बड़ी जमहूरियत के साथ मिसाली बना हुआ है। इस मुल्क में हमाम मजहबी अफराद को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करने के लिए मुल्क में इसी 26 जनवरी को एक ऐसा कानून नाफिज किया गया जो मुल्क के तमाम तबकात को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करता है। उन्होंने कहा कि ये दस्तूर मुल्क के विकार की अलामत है और उसकी पासदारी हमारे मुल्क के लिए लाजमी है। इस मौके पर सोसाइटी के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। दफ्तर जमीयत उलमा बोधन रोड पर जश्न जमहूरिया का एहतमाम सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर दस्तूर बचाओ का मुतालबा करते हुए प्ले कार्ड्स का मुजाहरा किया गया। मोहम्मद अफजलुद्दीन ने कहा कि दस्तूर का तहफ्फुज हर मुहिब वतन हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। दफ्तर जमीयत उलमा बोधन रोड पर जश्न जमहूरिया का एहतमाम किया गया। यहाँ पर सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर दस्तूर के तहफ्फुज का मुतालबा करते हुए प्ले कार्ड्स का मुजाहरा किया गया। मोहम्मद अफजलुद्दीन ने कहा कि 26 जनवरी के दिन ही मुल्क में दस्तूर का निफाज अमल में लाया गया, लेकिन आज इस दस्तूर पर ज़रब लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन दस्तूर के तहफ्फुज की जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी पर आयद होती है और हर मुहिब वतन हिंदुस्तानी दस्तूर के बगैर किसी भी बात या कानून को कतई कबूल नहीं करेगा। उन्होंने तमाम बिरादरान वतन को जश्न जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान ने अहमदी बाजार में कौमी परचम लहराया और तमाम बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क के सेकुलर और जमहूरी अक़दार की पामाली हमारे लिए नाकाबिल कबूल होगी। दस्तूर का तहफ्फुज तमाम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है। अहमदी बाजार में तरकारी मर्चेंट्स एसोसिएशन की जानिब से जश्न जमहूरिया का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान ने यहाँ कौमी परचम लहराया और तमाम बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मुल्क में दस्तूर पर ज़रब लगाने की कोशिश की जा रही है और गैर दस्तूरी क़वानीन को वज़ा किया जा रहा है, जिसको कोई भी मुहिब वतन हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमें इस मुल्क का सेकुलर व जमहूरी अक़दार अजीज है और उसके खिलाफ कोई भी कोशिश हमारे लिए नाकाबिले कबूल होगी। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के।
तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर केटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099891774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकादार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। निजामाबाद में जश्न जमहूरिया का इंतहाई जोश व खरोश से एहतमाम, मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराए गए। तारिक अंसारी ने अहमदपुरा कॉलोनी में कौमी परचम लहराया और बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। तिलक गार्डन चौराहे पर कॉम्प्लेक्स के ताजिरों की जानिब से जश्न जमहूरिया का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अरशद खान ने कौमी परचम लहराया और तमाम बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। टैक्सी स्टैंड तिलक गार्डन की जानिब से भी जश्न जमहूरिया का एहतमाम किया गया और कौमी परचम लहराया गया और तमाम बिरादरान वतन को दिली मुबारकबाद पेश की गई। अहमदपुरा कॉलोनी में मारूफ समाजी कारकुन सना उल्लाह खान की जानिब से जश्न जमहूरिया का एहतमाम किया गया। इस मौके पर रियासती सेक्रेटरी TRS तारिक अंसारी ने कौमी परचम लहराया और तमाम बिरादरान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि दस्तूर पर जब लगाई जा रही है और मुल्क के सेकुलर अक़दार को पामाल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि जमहूरियत के लिए इंतहाई खतरनाक है। उन्होंने कहा कि दस्तूर के खिलाफ कोशिशों और क़वानीन के खिलाफ आवाज उठाना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली में जश्न जमहूरिया का एहतमाम, अब्दुल बारी ने कौमी परचम लहराया और तमाम बिरादरान वतन को जश्न जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि दुनिया की सबसे बावक़ार जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ हर मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली में स्कूल कमेटी चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल बारी ने जश्न जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मोहम्मद रफीक, मालिक किंग पैलेस फंक्शन हॉल भी मौजूद थे। स्कूल के तलबा की कसीर तादाद भी इस प्रोग्राम में शरीक थी और जश्न जमहूरिया के मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल बारी ने तमाम बिरादरान वतन को जश्न जमहूरिया की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान उसकी अजीम जमहूरियत की वजह से एहतराम की नजर से देखा जाता है। इस मुल्क का सेकुलर और जमहूरी निज़ाम दुनिया में सबसे मुनफरिद और मिसाली है। उन्होंने कहा कि इस दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हालिया इंतखाबात फिर ख़वाना मुनाफिकत के मज़हर, बढ़ती हुई खलीज अफसोसनाक, मुखालिफ हिंदू मुस्लिम वोटों की सियासत ने माहौल को तबाहकुन बना दिया। निजामाबाद म्युनिसिपल इंतखाबात, बीजेपी के 28 निश्चितों पर कामयाबी, मजलिस ने 16 निश्चितों पर कब्जा किया। TRS को 13, कांग्रेस को 2 और आजाद उम्मीदवार 1 मुंतखब हुआ। CAA, NRC और NPR का मामला, निजामाबाद के मुसलमानों की बेहिसी अफसोसनाक। आयत के लिए मैं चंद अफराद का मजमुआ, क्या मुसलमान अपने खतरनाक मौक़िफ़ को फरामोश कर बैठे हैं? एक सवाल। शहर में जश्न जमहूरिया का जोश खरोश से इनेकाद, मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराया गया। दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए प्ले कार्ड्स का भी मुजाहरा किया गया। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।